तो चलिए आज मैं आपको एक इंसुलेशन टेस्टर या मेगर के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ अभी ऑफ स्थिति में है, इसको ऑन कर लेते हैं। तो मैंने 500 पर सेट किया है। अगर अंडरग्राउंड केबल का चेक करना है तो 1000 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ मेगर का मैंने सिरा रख दिया, आप देख सकते हैं। जब यह ओपन अवस्था में है, मतलब दोनों एक दूसरा से दूर है, तो उस स्थिति में इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। कहने का मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस जाएगा। प्रेस कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। यहाँ देखिए 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, आप इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि 500 वोल्ट का जनरेशन वोल्टेज मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस देखिए 0 आना चाहिए। तो देखिए रेजिस्टेंस 0 मेगा ओम आ रहा है क्योंकि यह शॉर्ट हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लिया, ठीक है, जो स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है। और इसके 2 सिरा पर हम लोग कहीं भी जोड़ के यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, एक कहीं भी सिरा में जोड़ देता हूँ। तो कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो इस स्थिति में अगर कंटिन्यूटी मिलता है तो यहाँ शून्य दर्शाना चाहिए मेगर के पर। तो चलिए मैंने यहाँ सिरा पर सप्लाई लगा दिया है। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 0 मिल रहा है। कहने का मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस सही है। कहने का मतलब कॉइल सही है। अब मैं यही थी यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक वायर को लेकर इसका बॉडी से टच कर दे रहा, ठीक है। इसका बॉडी से जोड़ दिया और इससे, क्योंकि कॉइल और बॉडी के बीच में कोई संपर्क नहीं रहता है। तो यहाँ मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ इसके बीच में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो 1 मेगा ओम तक आ सकता है। तब देखिए 1 मेगा ओम आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यह है टेस्टिंग, मतलब ये एक्सटेंशन बोर्ड का भी टर्मिनल पर लगाते हैं। अगर यहाँ कोई शॉर्ट होता है इस एक्सटेंशन बोर्ड में तो यह 0 रेजिस्टेंस दर्शाने की। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो उस स्थिति में अनंत रेजिस्टेंस दर्शाना। तो देखिए सब स्विच ऑन कर दिया है। मेगर को कभी भी सप्लाई में ऑन नहीं चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस दर्शा रहा है। कहने का मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में कोई शॉर्ट नहीं। अब क्या करते हैं, फेज और अर्थ के बीच चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई शॉर्ट नहीं रहता है फेज और अर्थ के बीच। तो यहाँ भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। कहने का मतलब वायरिंग सही है। अब क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल और अर्थ के बीच चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 1 मेगा ओम दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि यह सही। ये हो गया कंटिन्यूटी टेस्ट।